नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। मैं हूं पद्मजा जोशी। ताजा खबर आ रही है, कांग्रेस सूचना विभाग का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। विभाग के ज्यादातर लोगों का अकाउंट हैक हो गया है। पार्टी नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस बात की पुष्टि भी की है। सूचना विभाग के संयोजक प्रणव झा का अकाउंट हैक हुआ है। साथ ही साथ रचित सेठ ने भी अपने अकाउंट के हैक किए जाने की शिकायत की है। कांग्रेस का आरोप है कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी उनकी शिकायत पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह मामला तब सामने आया था जब सबसे पहले कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट कल रात हैक किया गया था और उसमें कई आपत्तिजनक कमेंट पोस्ट किए गए थे। उसके बाद कांग्रेस का खुद का ट्विटर अकाउंट भी हैक हुआ था। 12 घंटे के भीतर कांग्रेस पर हैकर्स का दूसरा हमला। राहुल गांधी के बाद कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट भी हैक। कांग्रेस पर साइबर हमले के पीछे कौन? बुधवार देर शाम उस वक्त कांग्रेस में खलबली मच गई जब राहुल गांधी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक के बाद एक भद्दे ट्वीट सामने आने लगे। समझते देर नहीं लगा कि राहुल का ट्विटर अकाउंट हैक हो चुका है। इस साइबर हमले से कांग्रेस संभली भी नहीं थी कि आज कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट भी कुछ समय के लिए उसी अंदाज में हैक कर लिया गया। दुर्भाग्य की बात यह है कि कल रात को माननीय राहुल गांधी जी का ऑफिस ऑफ राहुल गांधी ट्विटर अकाउंट और आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आईएनसी इंडिया ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया। भारतीय राजनीति में इससे शर्मनाक और कोई घटना हो नहीं सकती। मामला हाई प्रोफाइल है, लिहाजा सरकार ने तुरंत जांच के आदेश दे दिए। कल मुझे रात में जानकारी मालूम हुई, मैंने इसको बहुत सख्ती से स्वयं लिया। हमारे विभाग में जो सर्टिन है उनको निर्देश दिया। उन्होंने ट्विटर के हिंदुस्तान के प्रतिनिधियों से बात किया। उनके जो ऑफेंडिंग ट्वीट्स थे उनको हटाया गया। हमारे विभाग ने उनके दफ्तर से आग्रह किया है कि पिछले एक हफ्ते में उनके ट्विटर अकाउंट पर जो लॉगिन किया गया है उसकी जानकारी दी जाए ताकि उसको और शोध कर सके। बहरहाल दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच से जुड़े सूत्र ने आज तक को बताया है कि हो सकता है कि यह हैकिंग मामला न होकर अकाउंट की सुरक्षा में चूक का मामला हो। सूत्र के मुताबिक ऐसा उन लोगों की लापरवाही की वजह से हो सकता है जो राहुल और कांग्रेस का ट्विटर हैंडल देखते हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस भी इस पहलू की जांच कर रही है कि कहीं यह करतूत कांग्रेस के किसी नाखुश कार्यकर्ता की तो नहीं जिसकी पहुंच इन खातों तक हो। जो कंप्लेंट दाखिल हुआ है, दर्ज हुआ है और उसके बेस पर हमने एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। ट्विटर को कोई ईमेल किया गया, चिट्ठी लिखी गई, जानकारी? नो, वो हम डिटेल्स सारी एजेंसी से हम डिटेल्स ले रहे हैं या जो भी कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है उनसे मैं डिटेल हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। उधर सूत्रों के मुताबिक ट्विटर ने भी सुरक्षा में सेंध से इनकार किया है। जाहिर है सच्चाई क्या है, इसके लिए जांच पूरी होने तक का इंतजार करना होगा। हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। यहाँ इस पूरे मामले में कांग्रेस के किसी इनसाइडर के हाथ होने की थ्योरी को कांग्रेस ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि इनसाइडर थ्योरी उछालकर हैकर्स को बचाने और मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। सरकार को हैकर्स को ढूंढने और उन्हें दंडित करने पर ध्यान देना चाहिए। उससे भी बढ़कर सरकार को देश की डिजिटल सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए जिस पर हमला हुआ है। पहली तारीख है आज और वेतन भोगियों के लिए महीने का पहला दिन हमेशा खुशी का होता है, लेकिन नोटबंदी के ऐलान के बाद दिसंबर की ये पहली तारीख बेशुमार परेशानियां लेकर आई है। लोग दिन भर कोशिश करते रहे कि किस तरह अपना ही पैसा अपने हाथ में आ जाए। पहली तारीख को लेकर सरकार और बैंकों ने दावे तो खूब किए थे, लेकिन बैंकों और एटीएम के बाहर लगी ये लंबी कतार उन दावों की धज्जियां उड़ा रही हैं। अपनी ही कमाई का पैसा निकालने के लिए दिसंबर की सर्दी में लोगों के पसीने छूट रहे हैं। चार दिन हो गए इसी तरह आते जाते, पैसा एक नहीं हुआ है।
सुबह को आता हूँ और शाम को निकल जाता हूँ, खाली हाथ जाता हूँ। रोजाना ऐसे ही होता है। किलोमीटर दूर से इसलिए आए हैं यहाँ कि यहाँ हमें पैसा मिल जाएगा। ये स्टेट बैंक की हेड ऑफ ब्रांच है। यहाँ ब्रांच तो दूर, अभी एटीएम में भी पैसा नहीं है, क्या कहाँ जाएंगे। बट सैलरी का तो छोड़ो सर, अभी जो पहले के पैसे हैं वही नहीं मिल रहे हैं। पैसा कभी आता नहीं है, कभी होता नहीं है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा हमारे को प्रॉब्लम्स क्या है। दिल्ली के एलिट संसद मार्ग या कनॉट प्लेस के बैंकों का नजारा हो या आर्थिक राजधानी मुंबई का, स्थिति कमोबेश एक जैसी है। कैश भी एटीएम से नहीं मिल रहा है और बैंक से भी नहीं मिल रहा है। तो राशन भरने का अभी 1 तारीख आया, हम लोग को कुछ नहीं कर सकते हैं। सब प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं। अभी जो मेरा सैलरी आया है उसका भी पैसा मैं निकाल नहीं सकता हूँ। 24,000 का लिमिट है, वो भी नहीं मिल रहा है। देश के 2 महानगरों का हाल तो आपने देख लिया, अब कोलकाता की ये तस्वीर भी देख लीजिए। इस बैंक पर आता हूँ, आकर के घूर के चला जाऊँ, टोकन कैश टू टोकन देता है, इसके बाद में बोलता है कि टोकन खत्म हो गया। तो बताइए, इस तरह देने से सीनियर सिटीजन के भी कोई फैसिलिटी नहीं की, जो कि पैसे की इस आपाधापी में लोगों को एक और समस्या आ रही है, या तो उन्हें 100 के नोट मिल रहे हैं या फिर 2000 के। 100 के नोट मिले हैं और 2000 का नोट है, 500 का नोट नहीं है। तो अगर 500 के होते तो सहूलियत होती कुछ उससे? बिल्कुल होती ना, कैरी करने में सहूलियत होती। जाहिर है नोटबंदी को लेकर परेशानियां बेशुमार हैं। तारीफ की बात यह है कि मुश्किल वक्त के बावजूद लोगों का संयम बना हुआ है। हालांकि कहीं कहीं धीरज जवाब दे रहा है। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के खीरी कस्बे में कैश न मिलने से नाराज खाता धारकों ने सड़क पर जाम लगा दिया। कुल मिलाकर पहली तारीख को ही इंतजामों की धज्जियां उड़ गई हैं। लोगों के खातों में पैसे हैं, लेकिन जेब से काफी दूर। आज तक ब्यूरो। उधर आप पैसे के लिए कतारों में खड़े थे, वहां संसद के अंदर विपक्षी पार्टियां ये फैसला नहीं कर पा रही थी कि क्या वो प्रधानमंत्री से माफी चाहती हैं या फिर नोटबंदी के ऊपर चर्चा। प्रधानमंत्री खामोशी से बैठे रहे और विपक्षी दल हंगामा करते रहे। और इस सबके बीच एक ऐसी खबर जो कि पुलिस और सरकार दोनों के लिए ही सरदर्द का सबब बनेगी। नोटबंदी के महज 20-21 दिनों के बाद ही नकली नोटों की खेप पकड़ी गई है। मोहाली के पास 2000 के नकली नोट धरे गए और इनकी तादाद 1-2 लाख नहीं बल्कि पूरे 43 लाख रुपए है। देश में साजिश का छापा खाना, 22 दिनों में छपा नकली नोट। 2000 का नकली नोट आया सामने। तू डाल डाल मैं पात पात। नकली नोटों के जाल से बाहर आने के लिए सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया, जिसके बाद से पूरे देश में असली नोटों की मारामारी मच गई है और यहां पंजाब के मोहाली में नए असली नोटों का नकली भाई सामने आ गया है। अभिनव ने लाल बत्ती, वीआईपी नंबर और ऑडी Q7 जैसी गाड़ी सिर्फ इसलिए खरीदी थी ताकि वो पुलिस को धोखा दे सके। अभिनव के नोट बिल्कुल असली जैसे थे और उन्हें देखकर कोई भी नकली नहीं बता सकता था, लेकिन नोटों पर जो नंबर छपा था वो सभी नोटों पर एक जैसा था और शायद यहीं से अभिनव पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जी हां, जार में बंद इन 2 हजारियों की औकात ये है कि ये नकली हैं। पंजाब पुलिस ने हरियाणा नंबर वाली इस ऑडी कार से ये नोट बरामद किए हैं। 2000 के नकली नोट 42 लाख के हैं। पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हों ने पिछले दिनी जिहड़ी ये जाली करंसी जिहड़ी बनानी शुरू की, छापी इन्हों ने और ये 42 लाख रुपया मौके तो सानू जिहड़ा इन्हां तो मिलिया और एक गड्डी मिली है जिते लाल रंग की बत्ती लगी सी। ये मेन जिहड़ा इन्हां दा मास्टरमाइंड अभिनव वर्मा, इहो लड़का जिहड़ा जिन्हें बीटेक की है और ये बहुत वधिया इन्हां दा अपना चंगा कारोबार है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पूछताछ भी जारी है कि इतनी जल्दी नकली नोट आए कहां से। अभी तो असली की पैदाइश को 1 महीना भी नहीं हुआ तो नकली कहां से आया। भला वो कौन सा छापाखाना है, कौन से नक्काल हैं जो हर पल देश को दीमक की तरह खाने में जुटे हुए हैं। 2000 के नकली नोटों के इस खेप के पकड़े जाने के बाद सरकारी चुनौतियां और बड़ी हो गई हैं। चंडीगढ़ से सतेंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। आप देख रहे हैं इंडिया 360। इस वक्त जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के दोरू शाहबाद इलाके से बड़ी खबर आ रही है। वहां सेना के
19 राष्ट्रीय राइफल्स के काफिले पर आतंकी हमला हुआ है। खबर यह है कि जवाबी फायरिंग में सेना ने एक आतंकी को मार गिराया है। सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी भी कर दी है। हमारे संवाददाता आतिर खान ने उस साजिश की सुरंग का जायजा लिया जिसे बीएसएफ ने सरहद से महज 35 गज की दूरी पर पकड़ा है। इसी सुरंग के सहारे आतंकी सीमा पार करते थे। चंबलियाल क्षेत्र में ये वो जगह है जहां के पाकिस्तानी आतंकियों ने वो 80 फीट लंबी सुरंग खोदी है। इस समय आप देख सकते हैं कि बीएसएफ की पूरी एक्सरसाइज चल रही है। उस सुरंग के पास में बीएसएफ के जवान आपको आते नजर आ रहे हैं और ठीक उनके पीछे वो जीसीबी जहां लगी है वो जगह है जहां पर ये सुरंग खोदी गई है। 80 फीट लंबी ये सुरंग है और इस तरह की सुरंगें जो है बीएसएफ के लिए एक बड़ी चुनौती बनती आ रही है, एक बड़ी सिरदर्दी बनती आ रही है। इसकी वजह यह है कि अभी तक कोई ऐसी तकनीक नहीं है जिससे कि इस तरह की सुरंगों को ढूंढ निकाला जाए। ये सुरंग का खुलासा तब हुआ जब 3 आतंकियों को मार गिराया गया। लेकिन यदि इस तरह के खेत में कोई सुरंग आती है, नीचे अगर सुरंग खोद दी जाती है तो उसको ढूंढ पाना इतने बड़े क्षेत्र में एक बहुत बड़ी चुनौती है। फिलहाल इस तरह की तकनीक कुछ देशों में बनाई गई है लेकिन बीएसएफ के पास ये सुविधा नहीं है। मैग्नेटिक वेवलेंथ जो होती है उससे ये पता लगाया जा सकता है कि ज़मीन कितनी हॉलो है या फिर वो टाइट है, उसके ज़रिए इसको पता लगाया जा सकता है। लेज़र की भी तकनीक है लेकिन फ़िलहाल जो है इस तरह की सुरंग का खुलासा हुआ है। इस तरह की सुरंगों को ड्रग्स की तस्करी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ ही में आतंकवादी भी भारतीय क्षेत्र में घुसने में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ आतिर खान, चंबलियाल, आज तक। इंडिया 360 में अब लखनऊ वासियों के लिए एक अच्छी खबर। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने आज लखनऊ को एक बहुत बड़ी सौगात दी। आज से लखनऊ मेट्रो का ट्रायल शुरू हो गया। इस मौके पर सीएम ने यह भी कहा कि अगर अगली बार भी उनकी सरकार बनी तो अगला हिस्सा जो होगा मेट्रो रेल का वो मिलेगा बनारस को। जिस रफ्तार से उत्तर प्रदेश चुनाव की तरफ बढ़ रहा है उसी तेजी से लखनऊ में दौड़ पड़ी है समाजवादी मेट्रो। फूलों से सजे लाल रंग के मेट्रो को सीएम अखिलेश यादव और उनके पिता समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह ने हरी झंडी दिखाई। महिला चालक प्रतिभा और प्राची ने जैसे ही मेट्रो को रफ्तार दी, स्कूली बच्चों ने खुशी से हाथ हिलाकर उनका उत्साह बढ़ाया। मेट्रो को सीएम अखिलेश ने अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। कहा कि अगली बार मौका मिला तो ये सिलसिला बनारस तक पहुंचेगा। आने वाले समय में कानपुर में बनेगी और समाजवादियों की अगर ये चुनाव समय पर या चुनाव में और मौका मिल गया हमें तो मैं समझता हूं हो सकता है हम बनारस की भी मेट्रो को शुरुआत कर दें। लखनऊ मेट्रो के उद्घाटन के साथ ही अखिलेश ने ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। जाहिर है पहले लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और अब लखनऊ मेट्रो, विकास के ये 2 बड़े प्रोजेक्ट चुनाव संग्राम में उतरने के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं। सीनियर जर्नलिस्ट पूछ रहे थे ये बताओ आप चुनाव के लिए कब तैयार हो। मैंने कहा जैसे ही मेट्रो चल जाएगी उसके 1 घंटे के बाद हम समाजवादी लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। करीब 3 महीने तक मेट्रो का ट्रायल चलेगा। आम लोग 26 मार्च 2017 से ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक मेट्रो में सफर कर सकेंगे। बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। मेट्रो में भी लाल रंग, क्या ये महज संयोग है? आज के लिए इंडिया 360 में बस इतना ही। एक और ब्रेक के बाद बाकी खबरों के साथ लौटेंगे। आप देखते रहिए आज तक।